अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 29 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदारों को, इनके यारों, भुतारों, सहूलतकारों, शॉपरों, टमाटरों, सबको ऐसे काम पे लगाया है, ऐसे काम पे लगाया है कि इनको सुबह, दोपहर, शाम, ख्वाबों में, ख्यालों में, इर्द गिर्द बातों में, मुज़ाकरे में, मुबाहिसों में, जहां भी नजर आता है इमरान खान नजर आता है। उनकी हरकतें चेक करें, इनकी हरकतें ऐसी हैं कि अब सरकारी सतह के ऊपर हुकूमती ज़ोमाओं का एक नुमाइंदा शख्स अगर ये वाला क्लेम कर रहा है जो मैं आगे चलकर आपको बताने लगा हूं, तो इसके ऊपर आप बेख्तियार कह उठेंगे कि ये क्या कर डाला बेघर। तो ये कहना बनता है माजरत के साथ। मतलब हम इस हद तक एंटी इमरान फोबिया का शिकार हो चुके हैं कि किसी हद तक भी जा सकते हैं। हमें ये अकल, फहम, सोच, समझ कुछ भी नहीं आके दे रही है। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। दूसरी टॉप स्टोरी है कि इस्तांबुल के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो डेडलॉक का शिकार हो गए हैं, या इसको कहिए कि नाकाम हो चुके हैं, सेमी फेलियर का शिकार है। उसकी डिटेल्स या तफसीलात क्या रहेंगी, पाकिस्तान इसके ऊपर क्या स्टांस रखता है और हम किस जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, वो शेयर करूंगा। वो जो डक्की भाई उरूब जतोई और फिर यूट्यूबर्स को गिराने में लगे हुए थे, उनके अपने साथ क्या हुआ है और एक बड़ा क्लेम क्या आ रहा है कि किसने कितना मुबैना तौर पर पैसा लिया, उसकी डिटेल्स भी आ रही हैं। फिर हमारे उलमाए कराम अभी तक खामोश हैं। साद रिजवी और अनस रिजवी का पता नहीं चला, उसके ऊपर खामोशी है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो गैरत के नाम पर हमारे अंदर बेगैरती बदरजे अतम मौजूद है, इसके ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक करके और करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके साथ होने क्या जा रहा है, आप किस बहुत बड़े जंजाल के अंदर फंसने जा रहे हैं। ये महीना वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, नवंबर का आने वाला जो महीना है, इसके अंदर पहले 5 तारीख से लेकर 28 तारीख तक जो कुछ होने जा रहा है, ये आपकी सोच फहम से बाहर है। अगले व्लॉग के अंदर बताऊंगा कि करने क्या जा रहे हैं, होने क्या जा रहा है, कौन कौन से किस किस के मामले के नाम के ऊपर क्या क्या कुछ होगा और दिखाया जाएगा। हम बड़ा ही अच्छा कर रहे हैं। इधर सुनिए टॉप स्टोरी ऑफ द डे। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, ये हुकूमती नुमाइंदगी करते हैं, नून लीग की नुमाइंदगी करते हैं। इनका नाम है बैरिस्टर दानियाल चौधरी। जुमला सुनिएगा, पाकिस्तानी फौज की गजा में जिम्मेदारी होगी कि हमास को डी वेपनाइज करे और यकीनी बनाए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो। अंग्रेजी झाड़ देने से आप किसी बड़े मुद्दे के ऊपर कवर नहीं डाल सकते। अब डी वेपनाइज करे, ये जुमला क्या कि आप जो है कन्नी कतरा के निकल नहीं सकते। किसको? हमास को। फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो, ये कौन सा क्रॉस बॉर्डर, यानी इजराइल और प्लस पैलेस्टाइन के दरमियान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसकी बात कर रहे हैं। तो भाई आप कहना क्या चाह रहे हो? यानी आज से पिछले 45 साल तक हम मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर जिस नुमाइंदा तंजीम को गजा की अपना हीरो डिक्लेयर करते रहे हैं और उनको ग्लोरीफाई करते रहे हैं, आज आप उनको क्रॉस बॉर्डर मुबैना टेररिज्म का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि उनको डी वेपनाइज करना है तो कर ले ना, यरूशलेम कर रहे, अमेरिका कर ले, हम क्यों करेंगे? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब, इसके ऊपर हमारे दोस्त रजी ताहिर, बड़ा यंग जर्नलिस्ट है, उसने बड़ा अच्छा कमेंट किया, ट्वीट किया, मेरे पास कहीं से उड़ता उड़ता आ गया। जरा सुनिएगा, वो कहते हैं इन जाहिलों को मालूम भी होता है कि ये क्या बकवास करते हैं। ये रजी ताहिर के जुमले। ये मुंह फट तारीख से नाबलद भीख में मिले हुए इक्तदार पर बैठे गिद्ध जानते भी हैं कि यह फलस्तीन क्या है? यस, एब्सोल्युटली नॉट। फिर महल्ले वकू क्या है, मजाहिमत क्या है, हमास क्या है, नहीं पता।
इन बड़ी सीटों पर बैठे छोटे कद के शैतानों को इतनी ढील किसने दे रखी है? अगर किसी ने दी होगी तो ये कर रहे हैं ना ऐसा। ये खूंखार जानवर जानते हैं कि नजरिया क्या है, उम्मत क्या है, मिल्लत क्या है, अखलाकियात क्या है, हुर्मत खून और इंसानियत क्या है, और फिर हुर्मत खून इंसानियत क्या है, और फिर बाबा कौम का फरमान क्या है। नहीं समझ में आना किसी को, तो इसके ऊपर अब आप क्या कमेंट करेंगे? यानी ये हुकूमती नुमाइंदा लोग हैं। अब इसके बाद जो है ना बयानिया बनना शुरू हो गया रफ्ता रफ्ता। मैं देख रहा हूँ ये हसन अयूब साहब, ये चट्टा साहब, ये वो फैजल हसन चौहान साहब और बाकी लोग जो है इसके ऊपर। मैंने आज से तकरीबन कुछ 2.5-3 महीने पहले एक ट्वीट किया था कि आप आहिस्ता आहिस्ता मौलवियाने का हलवतुर राजिया का जो है वो फयूज़ो बरकत इनके मुंह से जनाब इजराइल शरीफ, वो कहते हैं ना कि रियासत जमहूरिया इजराइलिया शरीफिया, उसके अंदर जो है उनके फयूज़ बरकत सुनते जनाब नितिन याहू शरीफ, उनके भी फयूज़ बरकत सुनते हुए आपको मिलेंगे और आने वाले चंद दिन में आप ये होता हुआ देखेंगे। माजी में मैंने 2.5-3 महीने पहले का मेरा ट्वीट है, जाकर आप देख लें। तो मैं ख्वाजा आसिफ साहब के इसके ऊपर रद्द अमल देख रहा था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि गजा के मुसलमानों की हिफाजत के लिए फोर्स भेजना फख्र की बात हुई। अगर हिफाजत के लिए है तो मैं सरे तस्लीम खम करते हुए झुक जाऊंगा, ठीक है, और मैं कहूंगा बेहतरीन काम है। जिस तरह खाना काबा की हिफाजत की बात हो रही है, इसी तरह अगर गजा के मुसलमानों की हिफाजत की बात हो रही है, बड़ी बेहतरीन बात है। लेकिन मुझे सवाल यह करना है कि ये 70-80 हजार उनके जो बच्चों समेत लोग शहीद हुए हैं, उस वक्त हम हिफाजत करने वाले किधर बैठे हुए थे? ये मेरा सवाल है बस। अच्छा, हमें जरूर इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना चाहिए, ठीक है। पार्लियामेंट को भी इस पर एतमाद में लिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने गजा में फौज भेजने को काबिल फख्र करार दे दिया। ये एक बात ये करते हैं। फिर दूसरी बात वो करते हैं, अगर किसी ने इस्लामाबाद की तरफ आंख उठाकर भी देखी तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे, कोई भूल में ना रहे, यह मुल्क अल्लाह के नाम पर बना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद हमले की धमकी का सख्त रद्द-ए-अमल। अच्छा, सारा सवाल मेरा ये है, मुझे कोई कबाहत नहीं। जाहिर है जिस तरफ रियासत का मुंह, हमारा मुंह भी उसी तरफ होगा। मेरा सिर्फ एक सवाल है, लायानी किस्म का सवाल है। मुझे बताओ एक बात मेरे भाई, कि अगर मैं पिछले जब से मैं होश संभाला है टीवी पर, मैं ये खबरें पढ़ते आया, पहले पढ़ता आया, फिर सुनाता आया, फिर प्रोग्राम करता आया कि ये गजा मुसलमानों के दिलों की धड़कन है, बैतुल मकदस के लिए ये फाइट कर रहे हैं, हमास को हम ग्लोरीफाई कर, हमास ने ये कर दिया वो कर दिया। इवन जब हमास के लोगों ने इजराइल यानी यरूशलेम को टारगेट किया मिसाइल के जरिए, या ईरान ने किया, उस वक्त तक ग्लोरिफिकेशन होती रही। आज हम क्या कहेंगे कि हमास को डिवेपनाइज करने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को रोकने और फिलिस्तीन की जानब से जो मुबैना टेररिज्म है उसको रोकने के लिए हम ये कर रहे हैं? भाई ये मेरा सवाल है। इस सवाल, वैसे सवाल करना तो इस मुल्क में जुर्म है ना, लेकिन सवाल है, ये हर इंसान, हर आम आदमी का सवाल होगा। जब हुकूमत का ये तर्जुमान ये बात कर रहा है तो हम किससे सवाल करें? ठीक है, ये पहला सवाल तो ये हो गया जी। अच्छा, दूसरी जो टॉप स्टोरी है वो भी इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड है। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुज़ाकरात जो है, इनके दरमियान जो मुज़ाकरात है वो नाकाम हो गए, किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। इस्तांबुल में पाकिस्तान अफगान तालिबान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात अक्टूबर 2025 में मुनक़िद हुए और पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल ख्वारिज TTP और फितनतुल हिंद BLA की सरहद पार दहशत गर्दी पर बार बार एहतजाज किया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत से दोहा मुआहदे के तहरीरी वादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया। अच्छा, अभी इसमें पाकिस्तान जो है दंदान शिकन जवाब देने का भी कह चुका है। वज़ीर दिफा साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम इस्लामाबाद की तरफ देखने वाले का मुंह तोड़ देंगे। बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन अगेन सवाल यह है कि किस कॉस्ट के ऊपर? आखिर में अगर आप लोगों को टॉक्स के ऊपर आना है तो किस कॉस्ट के ऊपर? ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं खान साहब के ऊपर। खान साहब का एक ट्वीट है, जाहिर है कि कल जो कुछ मुलाकात के अंदर हुआ डॉक्टर उज़्मा खानम से, उसके बाद ट्वीट आया है कि चारसदा, खैबर और करक के जलसों में अवाम की भरपूर शिरकत कौम के शऊर और अपने हुकूक के दिफा के अज़्म की अक्कास है। खान साहब कहते हैं अपने हुकूक के दिफा के अज़्म की अक्कास है। अवामी राब्ता मुहिम को बेहतरीन अंदाज में जारी रखने पर मैं जलसे के तमाम मुंतज़मीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। तहरीक इंसाफ को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ मिलकर हकीकी आज़ादी के तहरीक को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के बतौर अपोजिशन लीडर ताहाल नोटिफिकेशन जारी ना होना बाइसे तशवीश है। मैं मुतालबा करता हूँ कि इन्हें फौरी तौर पर सेनेट और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर नोटिफाई किया जाए। इमरान खान साहब के जुमले हैं, ज़ाहिर है कि ट्विटर के ऊपर आए। वो कहते हैं आज एक बार फिर मेरे वोकला, मेरी फैमिली और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद मुझसे
मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई और उन्हें वापस लौटा दिया गया, जो कि ना सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक बल्कि अदालती अहकामात की भी खुली खिलाफ वर्जी है। मेरे खिलाफ कायम बेबुनियाद मुकदमात की समातें भी अपने आखिरी मराहल में। मैं पार्टी के तमाम कारकुनान और सीनियर वकला को हिदायत देता हूँ कि इस खुली तौहीन अदालत के खिलाफ फौरी तौर पर आला अदलिया से रुजू करें। अच्छा, एक दरख्वास्त नाअहली की दायर हुई जनाब सुहेल खान आफरीदी के खिलाफ, और वो बोगस निकली, और जो वकील रहनुमा उसके पीछे थे उन्होंने कहा मेरे असिस्टेंट का कारनामा है, उसको भी मैंने मना किया था, बोगस और 2 नंबर निकली है जी, उसके अंदर से भी कुछ नहीं निकलने जा रहा। आने वाले दिनों में देखिएगा बहुत कुछ बेहतर तरीके से, डिफरेंट तरीके से हो जाएगा। मुराद सईद साहब को पकड़ने के लिए बहुत सारे छापे छुपे पड़े हैं, पता चला है, लेकिन उससे भी नेक्स्ट लेवल का बंदा आ गया, उसका नाम है सुहेल खान आफरीदी। अब देखते ही हैं कि वो क्या करते हैं। अभी इस वक्त की लेटेस्ट ये है कि शराब असला केस में एक बार फिर अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है, इलेक्शन कमीशन हमें सुने बगैर डी सीट नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह वगैरह। जनाब, मैं अब इससे पहले कि बाकी चीजें शेयर करूं, ये जरा डक्की भाई, उरूब जतोई, इकरा कमल, नैनी ताल वाला और पता नहीं केड़े केड़े बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उनके खिलाफ जो बैटिंग एप्स के ऊपर कार्रवाई चल रही थी, उसके ऊपर हमारे दोस्त हैं अदील राजा, वो कमेंट करते हैं, वो कहते हैं एक ताकतवर शख्सियत के रिश्तेदार ने एक ऐप में करोड़ों रुपए डाले। वो ये अदील राजा के जुमले हैं। वो पैसे डूब गए, उसने डक्की भाई से कहा 40 करोड़ वापस कर दो, डक्की ने कहा पैसे नहीं दूंगा। उसकी शिकायत पर डक्की को उठा लिया गया, मर्जी का वकील भी नहीं करने दिया गया। ये मुझे पहले ही लग रहा था कि किसी की बड़ी जगह उंगल की है, इस बेचारे ने तो फंस गया। ठीक है जी। साइबर क्राइम के सरफराज ने भी 1.5 करोड़ मुबैना तौर के ऊपर लिए। ये अदील राजा कहते हैं 5 करोड़ की फिगर गर्दिश कर रही है मुबैना तौर के ऊपर, ये अदील राजा कह रहे हैं, जिस पर ताकतवर शख्सियत मजीद गुस्से में आ गई, जिस पर उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये इस मुल्क का कानून है जी, ये निज़ाम इंसाफ है। इसमें इतना कहना चाहूंगा, भाई कर कैसे लेते हो यार। हमारे उलमाए किराम वो किधर हैं फ़लस्तीन और इसराइल के मामले के ऊपर जिनको बात करना चाहिए? किधर है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मौलाना तारिक मसूद साहब? किधर है हमारी अदलिया, आला अदलिया, जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम रीजनेबल जजेस? किधर है इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर बात करने वाले नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशंस, किधर है? अच्छा, अब मैं वायरल बयान शामिल करूंगा इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजर, ज़्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजर, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुतालिक, यानी उनकी हुकूमत से मुतालिक जुल्करनैन ताहिर हैं, डॉन न्यूज के रिपोर्टर हैं, उनकी स्टोरी है, डॉन अखबार की स्टोरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सुनने वाली है। वो कहते हैं पंजाब हुकूमत NCCIA की कारकर्दगी से नाखुश है। ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या अथॉरिटी, इससे नाखुश है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए अपनी एजेंसी बनाने का फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने जी। अब वो उससे पीछे हटने लगे और पंजाब हुकूमत को सोशल मीडिया पर बढ़ते चैलेंजेस का सामना है। उनमें से एक चैलेंज सोशल मीडिया पर सियासी हरीफों की जानिब से शरीफ फैमिली को टारगेट करना है। अब ये मतलब पर्पस भी ओपन एंडेडली डिस्क्राइब किया जा रहा है। ये इस मुल्क का अलमिया है। यानी मैं मानता हूं कि यहां पर रेड लाइंस बहुत सारी हैं, लेकिन ये खानदान भी रेड लाइन हुआ करते हैं भाईजान। मतलब हम कोई चूड़े चमार हैं, शमू मरासन के बेटे हैं, हम कौन हैं? हम भी तो इंसान हैं भाई, इसी मुल्क के बासी हैं। अब मैं आता हूं जनाब हसन अयूब साहब, ये फरमाते हैं सुहेल आफरीदी ने आईने पाकिस्तान का हलफ उठाया, लेकिन वो न्याजी लॉ को फॉलो कर रहे हैं, न्याजी लॉ को फॉलो कर रहे हैं। न्याजी लॉ के तहत बनाई गई काबीना तो आईनी नहीं हो सकती। अच्छा, मसला न्याजी लॉ का है। मुल्क के अंदर जो कुछ इस वक्त चल रहा है, जो शरीफ लॉ थे, बदमाश लॉ थे, नो लॉ थे, लॉई लॉ, उसके ऊपर भी किसी दिन कमेंट कर दे पायन। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। फिर ये फरमाते हैं, बल्कि इनको छोड़ें, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं अल्लाह ताला कहता है कि तुम अपने गुनाह का इकरार करो, मैं तुम्हें माफ करूंगा। हम इकरार नहीं कर रहे। यही तो प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम इधर ही आंदा है कि तुम इकरार नहीं कर रहे, करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, और हम सब किए ही जा रहे हैं। हम सब सिर्फ कर किए ही जा रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो। कामरान शाहिद के शो में इरशाद भट्टी बैठे हुए थे, तो कामरान शाहिद के शो में इरशाद भट्टी कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने शर्म शेख में ट्रंप को आई सल्यूट यू ट्रंप कहा, और इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। उन्होंने सुपर पावर को लपेट कर जेब में डाल दिया। ट्रंप भी हैरान था, अब सल्यूट के बाद वो जवाब क्या देगा। ये इरशाद भट्टी ने कहा। आगे से कामरान शायद कहते हैं ऐसे 2-3 शहबाज शरीफ हमें और मिल जाएं तो हम सारी दुनिया फतह कर लेंगे। सर जी आप 2-3 नहीं 2-3 करोड़ मिल सकते हैं भाई, जो क्राइटेरिया रख दिया गया है उसके बाद तो 2-3 करोड़ क्या 2-3 अरब भी खड़े हो जाएंगे भाईजान। मसला क्या है इसमें? वहां जहां दाल ना गलती हो वहां बड़े आराम से सारा काम हो जाता है। मैक्सिमम कमेंट कीजिएगा हमास के मामले के ऊपर। दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।